पूछा है यहाँ पे 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। ₹6 प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत यानी रुपए में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है भाई? रुपए में ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वाट इंटू में क्या होगा? वाट इंटू में होगा भाई घंटे, और इंटू में क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। बटे में कितना होगा? तो बटे में हो जाएगा 1000। कितना होगा भाई? 1000। तो बराबर यहाँ पे क्या होगा? यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या बराबर क्या है? वाट इंटू घंटे इंटू दिन, और बटे में कितना है भाई? 1000। अब यहां पे देखो इसमें जो वाट है, वाट का मान बताओ कितना दिया है? तो वाट का मान दिया है 1000। कितना दिया है? 1000, जो कि यहाँ पे इसमें दे दिया। इंटू घंटे कितने हैं? देखो 5 घंटे। उसके बाद में यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे ₹6 प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए। अब सितंबर का जो माह है वो कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। कितने? 30 दिन के। तो यहाँ पे बटे में 1000, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1000। क्लियर? तो यहाँ से देखो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा भाई? 150। कितना होगा? 150। अब 150 क्या हुआ भाई? यूनिट। 150 क्या हुआ? यूनिट हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें कुल लागत की बात करें, इसमें कुल लागत बराबर क्या होगा? तो 15 इंटू में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ₹6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो बराबर में जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 900। क्या होगा? 900 हो जाएगा। 900 हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती रहती है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें समय। अब समय का मतलब क्या हो गया भाई? समय का मतलब हो गया टाइम, यानी टी। बराबर कितना है? तो इसमें कितना दिया? देखो यहाँ पे 1 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे 1 सेकंड। उसके बाद में करंट का मतलब क्या हो गया? धारा, यानी आई। बराबर कितना है? तो 0.2 एम्पियर। 0 पॉइंट कितना है? 2 एम्पियर। उसके बाद में यहाँ पे प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस होता है। प्रतीक इसका तो आर हो जाएगा। बराबर कितना? तो 10 ओम। कितना ओम भाई? 10 ओम। उसके बाद में यहाँ पे क्या पूछा है? देखो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा। अब ऊष्मा का मतलब क्या हो गया भाई? हीट। तो यानी ऊष्मा बराबर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू क्या होगा? आर इंटू क्या होगा? टी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आई स्क्वायर का मान कितना है? तो 0.2। अब यहाँ पे आई स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर इंटू में यहाँ पे आर का मान कितना है? 10, और टी का मान कितना है? तो टी का मान है इसमें 1। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा? 0 पॉइंट क्या होगा? 04 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा में कितना होगा? गुणा में हो जाएगा 10। गुणा में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा? तो ये हो जाएगा भाई 0 पॉइंट कितना होगा? 4 जूल। 0 पॉइंट कितना जूल भाई? 4 जूल। ठीक है। अब देखो जूल में इसका प्रतीक क्या होता है? जे होता है। यहाँ पे उष्मा है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। इसीलिए जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी भाई? जूल में। अगर पूछे आपको, एक होती है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। एक होता है हमारे पास में कार्य।
तो कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और जे इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा। तो 0.4 जूल जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर, कौन सा होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। विद्युत पावर का, विद्युत शक्ति का मतलब क्या हो गया, विद्युत पावर का। तो इनमें से देखो यहाँ पे P बराबर V इंटू आई इंटू टी, या P बराबर V इंटू टी, या P बराबर V बटा आई, या P बराबर V इंटू आई। यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देखो शक्ति बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा सही क्या होगा, देखो शक्ति बराबर क्या होगा, विभव, और विभव इंटू में क्या हो जाएगी, धारा। तो इसका मतलब यह है, शक्ति का मतलब हो गया पावर यानी P बराबर, उसके बाद में विभव यानी V इंटू में क्या हो जाएगी, धारा। तो यानी यहां पे हो जाएगा I। तो P बराबर V इंटू आई, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर साथियों, कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो शक्ति, शक्ति का पूछा जाता है मात्रक, मात्रक शक्ति का पूछे तो आपको बताना है वाट। क्या बताना है आपको, वाट बताना है। ठीक है, दूसरा मात्रक अगर पूछे आपको, तो देखो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है, और यहां पे समय का क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। यहां पे जूल का मतलब हो गया जे, और यहां पे सेकंड का मतलब हो गया एस। तो इसको हम जूल प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको जूल प्रति सेकंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको जूल प्रति सेकंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं अपन, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, एग्जाम में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन, क्वेश्चन जो होता है उसकी लैंग्वेज चेंज होती है और तरीका चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है, सिर्फ होता क्या है कि या तो तरीका चेंज करते हैं या फिर वहां पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो दूसरा मात्रक पूछे तो जूल प्रति सेकंड बता देना है, या फिर आपको बताना है वाट। ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं, तो यानी विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, या फिर ऊर्जा सर्किट में प्रवाहित होती है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। देखो भारत के लिए पूछा है। अब भारत में यहाँ पे 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज ये नहीं होगा, 110 वोल्ट और यहाँ पे 60 हर्ट्ज ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 220, ए ऑप्शन में क्या है 220 वोल्ट, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे कितना है 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज की जगह आना चाहिए भाई 50 हर्ट्ज। कितना आना चाहिए, 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे बी ऑप्शन में देखते हैं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 110 वोल्ट और यहाँ पे 50 हर्ट्ज ये नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो भारत में आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। तो यहाँ पे सामान्य घरेलू विद्युत को किसके द्वारा, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घर होते हैं यानी घरों में प्रवाहित धारा तो किस नेचर की होती है। तो प्रवाहित धारा जो होती है वो होती है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी होती है। ठीक है, एसी की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अगर यहीं पे बात करें डीसी की, तो डीसी की जो आवृत्ति होती है, डीसी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी
वो कितनी होती है? शून्य होती है। क्या होती है भाई? शून्य होती है। एक सेकेंड, शून्य हर्ट्ज होती है। डीसी के लिए पूछा जाए तो, क्योंकि डीसी का भी पूछा जाता है और एसी का भी पूछा जाता है, जिस प्रकार से इसमें पूछा गया है। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा? बी ऑप्शन। एक विद्युत परिपथ यानी सर्किट में जिसमें क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप ए, बी और सी समांतर क्रम में संयोजित है और जिनके सिरों के बीच वोल्ट कितना है? 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। सर्किट में कुल शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। सर्किट में कुल शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे संयोजन कौन सा है? समांतर संयोजन है। तो इसका मतलब यह है फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे 1 में क्या होगा? R बराबर फॉर्मूला, तो 1 में क्या होगा? R1 प्लस 1 में क्या होगा? R2 प्लस 1 में क्या होगा? R3 होगा। तो R3 तक हम इसको लेंगे क्योंकि प्रतिरोध कितने इसमें? 3 प्रतिरोध। अब यहां पे सबसे पहले बात करें, यहां पे RT निकालना है। क्या निकालना है? RT यानी टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब यानी यहाँ पे 1 में R1 का मान कितना होगा बताओ? तो R1 का मान इसमें कितना है? तो 10 ओम। कितना ओम है? 10 ओम। प्लस R2 का मान बताओ क्या होगा? तो R2 का जो मान होगा वो क्या होगा इसमें? 20 ओम। कितना होगा? 20 ओम। और R3 का मान क्या होगा? तो R3 का मान है इसमें 30 ओम। कितना ओम? 30 ओम। तो 10, 20 और 30 इनका निकालेंगे हम क्या? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इनका? 60 हो जाएगा। 60 में भाग किसका देंगे हम? 10 का। 10 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। प्लस 20 का कितनी बार जाएगा यहाँ पे? 3 बार। प्लस 30 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इस संख्या को क्या करना है? प्लस। तो यहाँ पे 6, 3, 9 और 11। तो संख्या हमारे पास में क्या आई? 11 में क्या हो गया? तो 11 में हो गया 60। 60 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 60 में क्या हो जाएगा? 11। 60 में 11 ये किसका मान आया? R का। किसमें आएगा? ओम में, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर? अब यहाँ पे 60 में 11, उसके बाद में यहाँ पे देखो 3 लैंप यानी ए, बी और सी समांतर क्रम में संयोजित है जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले यहां से देखो आई निकालें, तो आई बराबर देखो कितना होगा? तो 60 गुणा में कितना करेंगे बताओ? 11 और बटे में कितना हो जाएगा? 60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 11। क्या होगा? 11। 11 क्या बचेगा? देखो यहां से वैल्यू किस में आएगी? धारा निकाल रहे हैं तो धारा का मात्रक एम्पियर, तो वैल्यू किस में आएगी? एम्पियर में आएगी। किसमें आएगी भाई? एम्पियर में। क्लियर? अब यहां पे देखो इसमें बोला है कि सर्किट में कुल शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि बताओ P बराबर क्या होता है? V इंटू क्या होता है? I होता है। अब P बराबर यहाँ पे P का मान निकालना है। V का मान इसमें कितना है? तो आप कहेंगे सर V का मान इसमें दिया है 60 वोल्ट दिया है, तो 60 इंटू में कितना करेंगे हम? 11। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 660। 660 क्या होगा? वैल्यू किस में आएगी? वाट में। किस में आएगी भाई? वाट में आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो 660 वाट हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। T समय में इसके द्वारा उत्पादित उष्मा की मात्रा क्या होगी? उष्मा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। उष्मा का मतलब होता है हीट, प्रतीक इसका क्या होता है? H। तो H बराबर क्या होता है? तो I स्क्वायर इंटू R इंटू क्या होता है? T होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में है, ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा,
बी सही हो जाएगा और डी नहीं होगा। आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा टी। तो ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमने पहले किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है। एक अश्व शक्ति जो है इनमें से किसके बराबर है। देखो यहां पे एक अश्व शक्ति के लिए पूछा है। अब यहां पे ए ऑप्शन में क्या है 74.6 सेकंड नहीं होगा, जूल नहीं होगा, किलो वाट नहीं होगा, वाट होगा भाई। क्या होगा वाट। अब यहां से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं। 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं पूछे तो आपको बताना है 1000 वाट। कितना बताना है आपको 1000 वाट बताना है। उसके बाद में यहां पे पूछा जाता है 1 HP तो आपको बताना 746 वाट होते हैं। जैसे इसमें हमारे 746 वाट कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। उसी प्रकार से पूछे आपको 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में पूछे आपको HP तो 1.34 HP आपको बताना है। अब ये जो दोनों प्रणाली होती है ये कौन सी प्रणाली होती है भाई ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है ब्रिटिश प्रणाली होती है। उसके बाद में यहां पे एक प्रणाली होती है मीट्रिक प्रणाली। उस मीट्रिक प्रणाली का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पूछा जाता है यहां पे 1 HP में कितने वाट होते हैं तो 735.5 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने HP तो 1.36 HP होते हैं। अब ये जो प्रणाली होती है कौन सी होती है भाई मीट्रिक प्रणाली। कौन सी होती है मीट्रिक प्रणाली होती है। तो मीट्रिक प्रणाली का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ब्रिटिश प्रणाली का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट का ही पूछा जाता है, 1 HP का, 1 किलोवाट का, 1 HP का और 1 किलोवाट का प्रणाली पूछे तो ये ब्रिटिश प्रणाली है और ये मीट्रिक प्रणाली है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 746 वाट जो है हमारा डी ऑप्शन में है, बताओ कौन सी प्रणाली है तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है। क्लियर। तो यहां पे देखो अश्व शक्ति मैं पूछूं शक्ति तो शक्ति बराबर अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है तो कार्य बटा क्या होता है समय। कार्य बटा क्या होता है समय। मात्रक इसका निकालें तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का क्या होता है सेकंड होता है। तो एक मात्रक तो होता है जूल प्रति सेकंड या फिर दूसरा क्या हो जाता है वाट हो जाता है। डब्ल्यू इसका क्या होता है भाई प्रतीक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे P बराबर एक फॉर्मूला और होता है इसका P बराबर होता है mgh बटे में क्या होता है T। ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है, ध्यान में रखना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा अब देखो कितनी है भाई यहाँ पे 0.25 एम्पियर है। लैंप की पावर, पावर का मतलब होगा यहाँ पे शक्ति। शक्ति क्या करना है ज्ञात करना है भाई। अब देखो शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला तो P बराबर क्या होता है V इंटू क्या होता है भाई I होता है। अब यहाँ पे P बराबर देखो यहाँ पे I का मान कितना है 0.25 तो 0. कितना है 25 इंटू में V कितना है 240 वोल्ट। कितना वोल्ट भाई 240 वोल्ट। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 60.00 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 00 या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 60 वाट। क्या लिख सकते हैं इसको 60 वाट। 60 वाट जो है हमारे डी ऑप्शन में भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन। क्लियर।
चलो जी अगला क्वेश्चन। 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा हीट ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होगा? तो H बराबर होगा यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या होता है, टी होता है। अब देखो यहां पे R का मान कितना है, प्रतिरोध का मान कितना है, तो 100 ओम, क्या है 100 ओम। उसके बाद में I, तो I कितना है, तो I इसमें दिया 5 एम्पियर, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। उसके बाद में टाइम यानी T, समय कितना है, तो इसमें समय है 15 मिनट, कितने मिनट, 15। अब मिनट है सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 900 सेकंड। कितने सेकंड होंगे भाई, 900 सेकंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे H बराबर क्या होगा, देखो आई स्क्वायर का मान कितना यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, गुणा में यहाँ पे R का मान कितना है, तो R का मान है यहाँ पे 100, कितना है 100, इंटू में यहाँ पे जो T है वो कितना है, तो यहाँ पे हमने निकाला 900 सेकंड, तो 900 यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, देखो 2.25 इंटू में क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 जूल होगा, ठीक है, जूल, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं भाई, उष्मा, उष्मा का मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, देखो 2.25, 2.25 जो है केवल हमारे डी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रवाहित 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, जिसमें जूल कितना है, 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो यहां पे धारा क्या होगी, धारा निकालनी है, धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर में यहां पे हमें बताना पड़ेगा भाई। देखो सबसे पहले बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला अभी देखा हमने कि H बराबर क्या होगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा भाई, टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 360 जूल, 360 जूल का मतलब क्या हो गया, इसमें H का मान दिया है, बराबर यहाँ पे आई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू में यहाँ पे R कितना है 10 ओम, और यहाँ पे T कितना है, तो T जो है यहाँ पे देखो प्रतिरोध, यानी उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब हो गया यहाँ पे लेते हैं 1 सेकंड, ठीक है। तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई 36, 36 यानी आई बराबर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एम्पियर, क्या होगा 6 एम्पियर हो जाएगा। 6 एम्पियर हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो है वो किसके समानुपाती होता है, तो देखो धारा के, धारा स्क्वायर के, या फिर धारा स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखो धारा, धारा देखो सेम इसमें ऑप्शन आया है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में दोनों सेम है, और यहाँ पे सी ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों में क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत है भैया ना, तो इसमें बात करते हैं। देखो फॉर्मूले में मैंने बताया था आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या होता है, टी होता है। अब इस क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, देखो कि विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है वो किसके है, आई स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो धारा है, धारा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो या तो बी करो या फिर सही करो, बी को करता हूं वही मैं पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन।
एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित होती है, तो इसकी जो शक्ति है वो क्या होगी? शक्ति ज्ञात करना है। अब शक्ति ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि V का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 220 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। I का मान कितना है? 2 एम्पियर है भाई। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। तो P बराबर क्या होगा? बस यही तो ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे P बराबर क्या करना है आपको? V इंटू में क्या करना है भाई? I करना है। तो P बराबर जो है यहाँ पे 220 कितना होगा भाई? 220 इंटू में क्या हो जाएगा? 2। तो बराबर में जो होगा वो कितना हो जाएगा? 440। क्या होगा? 440 क्या होगा? वाट होगा, क्योंकि शक्ति क्या कर रहे हैं? पावर ज्ञात कर रहे हैं। 440 यानी हमारा देखो 440 जूल है, जूल नहीं होगा, वाट होगा भाई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर पैनल में ऊर्जा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। सौर पैनल में, सौर पैनल के लिए पूछा है देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो उष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो ये नहीं होगा। देखो सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यानी रूपांतरित हो जाती है, सही होगा। विद्युत चुंबकीय नहीं होगा, विद्युत प्रकाशीय ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों? चलो अगला क्वेश्चन, एक बल्ब की शक्ति कितनी है? 40 वाट है। उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा SI इकाई में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं पूछूं आपको कि बताओ इसमें पावर यानी शक्ति P का मान कितना है? आप कहेंगे सर 40 वाट है। समय कितना है? टाइम 100 सेकंड। कितना सेकंड? 100 सेकंड। ऊर्जा यानी E, ऊर्जा यानी एनर्जी, E बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। फॉर्मूले की बात करें तो E बराबर क्या होगा? यानी V इंटू में I इंटू में क्या होगा? T हो जाएगा। वैल्यू किस में आएगी? तो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल में इसकी क्या आएगी? वैल्यू। तो हमारे पास में P बराबर क्या होता है? तो V इंटू क्या होता है भाई? I होता है। V इंटू क्या होता है? I होता है। यानी यहाँ पे E बराबर क्या करेंगे हम? P इंटू क्या करेंगे? T करेंगे। तो E बराबर जो है वो कितना यहाँ पे 40 इंटू में कितना है? T का मान 100 सेकंड है, तो 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो G बराबर है वो कितना होगा भाई? 4000 हो जाएगा। क्या होगा? 4000। वैल्यू किस में आएगी भाई? जूल में। किस में आएगी? जूल में आएगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? 4000। तो यानी डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि किसी सर्किट के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि होगी। तो शक्ति में वृद्धि होगी। बताओ 9 गुनी, 1/3, 6 गुनी या फिर 3 गुनी? तो यहां पे होगी भाई 9 गुनी। क्या होगी? 9 गुनी वृद्धि होगी, यानी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो भाई यहां पे जो आर है, आर का मतलब यानी ये नियत। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो P बराबर क्या होता है? तो V इंटू क्या होता है? I होता है। तो यहां पे जब धारा व वोल्टेज, जब धारा व वोल्टेज को 3 गुना करते हैं तो P1 बराबर क्या होगा? तो 3V।
इंटू में क्या हो जाएगा, तो 3i होगा। तो यहाँ पे 9vi हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर बताओ क्या होगा, P1 बराबर क्या होगा, 9p हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कितने गुनी होगी भाई, 9 गुनी होगी। कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें, यानी ए ऑप्शन। प्रत्येक 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति यानी पावर जो है वो क्या होगी, ये इसमें हमें ज्ञात करना है। देखो, प्रत्येक 10 ओम के दो प्रतिरोध है, क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे बनाते हैं एक सर्किट। तो यहां पे दोनों को जोड़ते हैं समांतर क्रम, प्रत्येक 10 ओम। तो ये 10 ओम का हो जाएगा और एक ये 10 ओम का हो जाएगा। उसके बाद में समांतर क्रम में संयोजित, और इसके बाद में इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध, 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध, इसका मतलब फिर ये होगा कि यहां पे होगा। ठीक है, तो यहां भी कितना भाई, 10 ओम। उसके बाद में फिर कह रहा है 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अब यहां पे इसको जोड़ते हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ये लो सब 6 वोल्ट की बैटरी। देखो, अब यहां पे बात करें कुल प्रतिरोध की, तो कुल प्रतिरोध यानी R समांतर क्रम में है, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे 1 में क्या होगा, R1 बराबर यहाँ पे 1 में, देखो R1 का मान कितना यहाँ पे, तो 10, प्लस में यहाँ पे R2 का मान कितना, तो 10 ओम, यही होगा। तो यहाँ पे 1 में क्या होगा, तो R1 और बराबर में क्या होगा, यहाँ पे देखो इनका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितनी बार जाएगा भाई, 2। तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 2 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 10। एक बार मैं समझा देता हूँ अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो। देखो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना होगा भाई, 10। कितना होगा, 10। 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस 10 का फिर 10 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो हमारे पास में 2 में क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 10 में क्या हो जाएगा, हमारे पास में 2 हो जाएगा। 10 में 2, तो आर का मान कितना होगा, 5, यानी 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा R1। उसके बाद में श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का मतलब ये हो गया कि जो सीरीज होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो R बराबर होता है R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रतिरोध है। तो यहाँ पे 5 प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। तो यहाँ पे 5 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 10। 5 प्लस कितना होगा, 10। तो यहाँ पे R बराबर क्या होगा, तो R बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड भाई, R बराबर हो जाएगा 15, क्योंकि प्लस होगा भाई ना, 15। उसके बाद में सर्किट में बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल शक्ति, तो यहाँ पे फॉर्मूला P बराबर क्या होगा, V² बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। तो यहाँ पे P बराबर 6² यानी क्योंकि V का मान कितना यहाँ पे 6, तो 6² यहाँ पे बटे में कितना, R का मान 15। तो यहाँ पे कितना होगा, तो देखो भाई P बराबर क्या होगा, यहाँ पे 36 बटे में कितना हो जाएगा, 15। तो P बराबर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 2.4 वाट हो जाएगा भाई। ठीक है, 2.4 वाट हो जाएगा।
2.4 वाट हमारे सी ऑप्शन में है। तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.6 एम्पीयर की धारा अनुरक्षित यानी मेंटेनेंस है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा क्या होगी? देखो प्रतिरोध का मान कितना है? 2 ओम। धारा यानी आई करंट कितना है? 0.4 एम्पियर। उसके बाद में समय टी कितना है? 1 सेकंड। H बराबर क्या होगा? तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा? टी। तो H बराबर जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होगा? 4। 0.4 का स्क्वायर इंटू में कितना होगा? 2 इंटू में कितना हो जाएगा? 1। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 0.32 होगा। वैल्यू किस में होगी भाई? जूल में। तो यहाँ पे 0.32 जूल। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पीयर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति क्या होगी? बल्ब की शक्ति यानी पावर क्या होगी? यानी पी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? देखो तो P बराबर होगा V इंटू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। P बराबर V इंटू क्या होगा भाई? I होगा। अब यहाँ पे जो V का मान है वो इसमें कितना दिया है भाई? 12 वोल्ट। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। उसके बाद में जो धारा है यानी I का मान वो कितना इसमें? तो 3 एम्पियर। और P का मान इसमें हमें क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। तो P बराबर V इंटू I। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे P बराबर 12 इंटू में कितना होगा भाई? 3 होगा। तो P बराबर कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 36। अब 36 क्या होगा भाई? वाट होगा। 36 क्या होगा? वाट होगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है V वोल्ट। वोल्ट है भाई यहाँ पे, है ना। V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम का आवेश T सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति यानी पावर इनपुट क्या होगा? पावर इनपुट क्या होगा? देखो फॉर्मूला। सबसे पहले बात करें यहाँ पे, देखो सर्किट में निविष्ट शक्ति यानी पावर इनपुट। तो पावर इनपुट बराबर क्या होगा? तो V इंटू क्या होगा? F होगा। ठीक है। अब I बराबर हमारे पास में क्या होता है? देखो Q बटे में क्या होता है? T होता है। आवेश बटा क्या होता है? समय होता है। अब यहाँ पे P बराबर जो होगा वो V इंटू क्या हो जाएगा? Q और बटे में क्या होगा भाई? T हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? इसमें देखो P बराबर क्या है? V इंटू Q बटा में T, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में है भाई। कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। शक्ति यानी P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। गलत संबंध की पहचान करें। देखो चारों ऑप्शन में क्या है यहाँ पे? फॉर्मूले। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे देखो शक्ति यानी P, धारा यानी I, प्रतिरोध यानी R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध यानी फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। देखो P का जो फॉर्मूला होता है, तो एक तो होता है हमारे पास में P बराबर क्या होता है? V इंटू में क्या होता है? I होता है। उसके बाद में P बराबर हमारे पास में होता है I स्क्वायर इंटू में क्या होता है? R होता है। और एक होता है हमारे पास में P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटे में क्या होगा? R हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये होता है, एक दूसरा, और ये हो जाएगा इसमें तीसरा। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि इसमें P बराबर I R स्क्वायर, ये नहीं होगा भाई। ठीक है। P बराबर I स्क्वायर इंटू R, ये हो जाएगा। P बराबर V स्क्वायर बटे में R, ये भी हो जाएगा। और P बराबर V इंटू I, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है? गलत। गलत बताना है। तो गलत कौन सा है हमारा? ए ऑप्शन।
गलत कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। देखो, 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या होगी, और जूल में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो, इसमें दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध यानी R1 और एक हो जाएगा R2। R1 बराबर कितना, 12 ओम, और R2 बराबर कितना, 24 ओम। अब यहां पे 6 वोल्ट की बैटरी और ए और बी, तो इसका मतलब ये होगा, देखो यहां पे ये 12 ओम का और ये हो जाएगा 24 ओम का, ये लो 12 ओम का और ये हो जाएगा 24 ओम का, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा इसका धनात्मक पॉइंट। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव पॉइंट। 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में, ये लो 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है, R2 होता है। कितने प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है भाई, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। तो R बराबर क्या होगा, देखो R1 का मान कितना है 12 प्लस कितना यहाँ पे 24, तो बताओ बराबर में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 यानी 36 ओम हो जाएगा। कितना ओम होगा, 36 ओम। अब यहाँ पे जो धारा है यानी I बराबर, तो I बराबर होगा V बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पे V का जो मान है वो कितना है इसमें, देखो तो यहाँ पे इसमें दिया है 6 वोल्ट, कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे इसमें 6 वोल्ट। तो V का जो मान है इसमें कितना दिया है भाई, 6 बटे में R का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो R का मान कितना निकला यहाँ से 36, तो यहाँ पे R का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर जो होगा, I बराबर जो होगा 1 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, वैल्यू किस में आएगी, तो एम्पियर में। अब जूल का जो नियम है यहां से देखते हैं, क्योंकि उष्मा, तो यहां पे होगा जूल का नियम से। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो I स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे 1 बटे में क्या होगा बताओ 6 प्लस 1 बटे में क्या होगा, तो 1 बटे में भी क्या होगा भाई 6, तो यहाँ पे गुणा में कितना 36, फिर गुणा में कितना यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो H बराबर होगा ना वो कितना होगा, 1 जूल होगा। कितना जूल भाई, 1 जूल। 1 जूल यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें होगा फिर सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर।